हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वक्त तेरा गुलाम होगा। तो दोस्तों, मेहनत करना, आगे बढ़ना और पढ़ना, हम उसी पर चर्चा करते हुए आज बात करेंगे कि राजस्थान का नाम, आज जो हम राजस्थान देखते हैं या सुनते हैं या मिलता है जो नाम, क्या वो आजादी से पूर्व या हमारे संविधान के निर्माण से पूर्व क्या उसको हम राजस्थान ही कहते थे? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि राजस्थान नाम बाद में पड़ा है। जब हमारा भारत आजाद हो जाता है, हमारा संविधान का निर्माण हो जाता है, तब आता है राजस्थान नाम। लेकिन उससे पूर्व अगर हम बात करें कि जब ये नाम नहीं था, तो और किन किन नामों से किस समय इसको जाना गया, या कहां किस नाम से इस क्षेत्र का या इस राजस्थान का जो भूभाग है उसका नाम क्या मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। तो बात करते हैं उसी की कि राजस्थान का नामकरण ही हम मान लेते हैं ना, इसी चैप्टर को देखते हैं। राजस्थान का नामकरण किस आधार पर हुआ? आपको यहां से एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 15-1 मिनट का चैप्टर, लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आज हम जो राजस्थान भूभाग है ना, नॉर्मली जो जैसे हम ये देख रहे हैं, ये राजस्थान है। क्या ये राजस्थान पहले भी था संविधान निर्माण से पूर्व? नहीं था, तो क्या है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल यानी वेदों का समय, जिसे हम कहेंगे ऋग्वैदिक काल, है ना। ऋग्वेद का समय, सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम क्या है? ऋग्वेद है ना। उस ऋग्वैदिक काल में इसका नाम जो मिलता है वो मिलता है ब्रह्मवर्त। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। वैसे देखो, एक चीज और बता दीजिए, ब्रह्मवर्त जो नाम है ना, वो सरस्वती और द्रसद्वती, है ना, द्रसद्वती, इन दो नदियों के मध्य का जो भूभाग था, है ना, भूभाग, उसका नाम था क्या? ब्रह्मवर्त। ठीक है ना। तो ये ऋग्वैदिक काल में आता है। एक और बात करें, वैसे सरस्वती के स्थान पर घग्गर नदी बहती है ना, और जो द्रसद्वती नदी थी उसका जो अवशेष माना जाता है वो जयपुर में अमानी शाह नाला है, उसको माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में हो गया। एक आता है रामायण काल या महाभारत काल कह सकते हैं। तो आपने नाम सुना होगा किनका? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, है ना। कौन है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने जो नाम दिया था दोस्तों, वो क्या नाम दिया? मरुकांता नाम दिया। याद रखना जरूरी है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आगे बता दूंगा आपको कौन सा याद रखना जरूरी है। तो वाल्मीकि ने क्या नाम दिया? मरुकांता नाम दिया भैया। ठीक है। इसके बाद में एक बसंतगढ़ शिलालेख का नाम आता है। क्या नाम है? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहां है भैया? ये सिरोही में, है ना। एक माता है अर्बुदा, है ना, अर्बुदा देवी। ये अर्बुदा देवी मंदिर है, और ये कहां पर है? सिरोही में। देखो, एक चीज से कई चीज याद होती है। अर्बुदा देवी भी याद हो जाएगी आपको, बसंतगढ़ शिलालेख भी याद हो जाएगा। तो अर्बुदा देवी है, ये बसंतगढ़ शिलालेख है, और इसमें जो नाम मिलता है वो दोस्तों, राजस्थान का नाम, इस भूभाग का नाम जो मिलता है वो है बसंतादित्य। क्या मिलता है? वो सॉरी, राजस्थानीय दित्य, है ना। क्या नाम मिलता है? राजस्थानीय दित्य। क्या नाम मिलता है दोस्तों? राजस्थानीय दित्य मिलता है। तो दोस्तों, ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इसकी तारीख वारीख देख लेते हैं। ये विक्रम संवत 682, और ईसवी सन की बात करें तो इसमें से 57 घटा देना। ठीक है ना। कितना? -57 कर देना, यानी कि 1275 यानी 625 ईस्वी। तो अगर इसमें से 57 कम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? ईस्वी सन में आ जाएगा, यानी 625 ईस्वी। ये उत्कीर्ण करवाया गया था। 600 विक्रम संवत है, 625 ईस्वी में क्या उत्कीर्ण यानी कि खुदवाया गया था, है ना। और जो खुदवाने वाला था उस शासक का नाम है दोस्तों वर्मलात। क्या नाम है? वर्मलात के।
इस भरमलाप ने वैसे शिलालेख में यह कहा है कि स्वयं को अर्बुद प्रदेश का स्वामी भी कहा है। क्या कहा है? अर्बुद प्रदेश का स्वामी, है ना। एक्स्ट्रा चीजें याद करें तो कर लेना, अर्बुद प्रदेश का स्वामी बताया है। ठीक है दोस्तों, तो वसंतगढ़ शिलालेख नाम राजस्थानी नृत्य है। ठीक है ना। शिलालेख आप जानते होंगे, जो नहीं जानते यानी कि जो पत्थर की टुकड़ी होती है उन पर लेख होते हैं ना, वही शिलालेख होते हैं। शिला माने पत्थर होती है। इसके बाद में दोस्तों और बात करें, 1800 ईस्वी में एक जॉर्ज थॉमस का नाम आता है। ये जॉर्ज थॉमस है आयरलैंड के। कहां के हैं भैया? आयरलैंड के। ये जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड निवासी हैं, ये करीब 1800 ईस्वी में नाम देते हैं क्या? राजपूताना। क्या नाम देते हैं? राजपूताना। कब? लगभग 1800 ईस्वी में। तो दोस्तों जरूर याद रखना, ये जो नाम दिया है वो सर्वप्रथम राजपूताना नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। अब देखो इसी बात की जो पुष्टि करने वाला व्यक्ति है ना, देखो किसकी? राजपूताना शब्द की जो पुष्टि करने वाला है कि भाई राजपूताना शब्द जो दिया है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया है। इस बात की जो पुष्टि करने वाला भैया वो इसका एक दोस्त है, जॉर्ज थॉमस का दोस्त है। उसका नाम क्या है? विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है भैया? विलियम फ्रैंकलिन है। और ये विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या भैया? देख लो यहाँ, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज थॉमस। ये भैया इसकी पुस्तक है। किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जॉर्ज थॉमस का फ्रेंड है भैया विलियम फ्रैंकलिन। ये कह रहा है कि भाई देखो राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया है, वो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया है, यार मेरा फ्रेंड जॉर्ज थॉमस ने किया है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है। किस पुस्तक में करता है भैया? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कहीं मेमोयर्स भी मिल जाता है लिखने को, लेकिन लकीर के फकीर मत बनना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आप आराम से अगर आएगा तो आराम से आंसर लगा देंगे, गलत नहीं होगा। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस या मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो पेपर में जो आने लायक चीज है भैया वो ये है, राजपूताना और थॉमस। ठीक है ना। राजपूताना शब्द किसने दिया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। हुई जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी था जॉर्ज थॉमस। ठीक है ना। वैसे ये ऋग्वैदिक काल में जो ब्रह्मवर्त नाम मिलता है ये 7वां सूक्त है ना। कौन सा है? 7वां सूक्त है, जिसमें ये ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके बाद में और देख लेते भैया, और आगे जो वो भी इंपॉर्टेंट है भैया। अब अंग्रेज आने लग गए भैया ना 1800 ईस्वी। अब आगे है कर्नल जेम्स टॉड, है ना। सब जानते हो कर्नल जेम्स टॉड कौन है? कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा है भैया। कर्नल जेम्स टॉड कौन है? घोड़े वाले बाबा है। इनको और क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पितामह के नाम से भी इनको जानते हैं। राजस्थान का इतिहास का पितामह किनको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। अब कर्नल जेम्स टॉड ने जो नाम दिया भाई वो 3 नाम है ना, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। ये नाम दिए भैया। किसने दिए? कर्नल जेम्स टॉड ने दिए। ये जो नाम दिए भैया कहां दिए? कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना। क्या नाम है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक 1829 में प्रकाशित हुई थी, है ना। 1800। देखो एक्स्ट्रा चीजें भी याद रखो, हर चीज काम लायक है, आने लायक है। पुस्तक का नाम क्या? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका वैसे दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरा नाम क्या? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका जो प्रकाशन हुआ भैया 1829 में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में किसके द्वारा किया गया था? जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया। इसको किसके लिए सौंपा था जेम्स टॉड ने? वो इन्होंने, इनके गुरु थे, गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र। क्या नाम है? जैनयति ज्ञानचंद्र। ये क्वेश्चन भैया आ चुके हैं इसलिए जरूरी है। जैनयति ज्ञानचंद्र इनको सौंपा था। ये कौन थे? इनके गुरु थे भैया। किसके गुरु थे? कर्नल जेम्स टॉड के गुरु थे, जो राजस्थान के इतिहास के पितामह है ना, उनके गुरु थे। कौन? गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र। उन्हीं को सौंपी थी पुस्तक। कौन सी? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। का प्रकाशन हुआ था 1829 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था। कहां किया गया था? लंदन में किया गया था। ठीक है, तो ये है कर्नल जेम्स टॉड ने ये नाम दिया है। बस इंपॉर्टेंट यही तक है।
ये दो तो आपको याद रखने हैं, जॉर्ज थॉमस वाला और कर्नल जेम्स टॉड का, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो निकलता है नामकरण में से वो यहीं से ज्यादातर निकलता है। एक क्वेश्चन और देख लेते भैया कि एक भाषा के रूप में और प्रयोग किया है ना, भाषा के रूप में राजस्थानी शब्द है ना, ये राजस्थानी शब्द या राजस्थानी भाषा के रूप में जो प्रयोग किया है वो किसने, वैसे देखो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है, इसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो GH ओझा के द्वारा किया गया था, गौरीचंद हीरानंद ओझा के द्वारा, GH ओझा के द्वारा किया गया था। ठीक है, भाषा के रूप में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, क्या नाम आता है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन आता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, क्या नाम है पुस्तक का, लिंग्विस्टिक, दिख रहा है क्या नीचे, ऊपर से मिटाना पड़ेगा ना, चलो देख लेते हैं। पुस्तक का नाम क्या है, जॉर्ज अब्राहम की, ऊपर से मिटा देना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912, ठीक है ना। इसमें भी किया गया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, किसके, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की, किसकी, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, ठीक है। इन्होंने नाम दिया है क्या, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के रूप में, यानी भाषाओं का वर्गीकरण किया था इन्होंने, तो उसी में नाम दिया राजस्थानी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और बात करें तो यहां नाम आ गया, अगर आपसे ये कहा जाए कि मध्यकाल में या ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जानते थे, तो वो राजपूताना नाम से जानते थे ना, ब्रिटिश काल या मध्यकाल में, ब्रिटिश काल या मध्यकाल में क्या नाम था भैया, वो राजपूताना नाम था, है ना। वैसे भी आप कई बार नाम सुनते राजपूताना, राजपूताना, तो राजपूताना क्या भी है, ये इसी का नाम है, राजपूताना। हाँ, इसके अलावा अब बात आती है लास्ट में कि ये सब बात हो गई, राजपूताना भी आ गया, रजवाड़ा, राजस्थान, सारे कुछ आ गए भैया, अभी राजस्थान नाम नहीं आया, तो राजस्थान जो नाम आएगा भैया उसकी भी बात कर लेते। राजस्थान नाम जो दिया है, एक कमेटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल ठोक के याद रखना, उस कमेटी का नाम है पी सत्यनारायण राव कमेटी। क्या नाम है, पी सत्यनारायण राव कमेटी, फालतू की बातों पे चर्चा नहीं करता, पी सत्यनारायण राव कमेटी, इसने सिफारिश की, इसकी सिफारिशों के आधार पर, इस सिफारिशों के आधार पर राजस्थान का, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, राजस्थान, क्या नाम पड़ा, राजस्थान। उसके अलावा राजस्थान की राजधानी क्या बनाई, क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो याद रखना राजधानी जयपुर और ये नाम राजस्थान, दोनों जो नाम दिए हैं वो पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही दिए गए। सेकंड ग्रेड तक क्वेश्चन पूछे, शायद राजधानी का पूछा था कि जयपुर को राजधानी किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर बनाया गया, तो बोले पी सत्यनारायण राव कमेटी थी दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन आते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन आते हैं, जहां क्वेश्चन आने लायक होते हैं वहां मैं विशेष जोर दे करके बात करता हूं, जैसा कि आपको पता है। आप मेरी वीडियो देखा करो, पूरी देखा करो, मजा आएगा, जरूर आएगा दोस्तों, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। कहीं ऐसा मत किया करो, देखा थोड़ा सा देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देख लिया, चलो आगे बढ़े, वैसे तो ऐसे कोई मजा नहीं आएगा। कोई भी चीज पढ़ो यार, कहते हैं ना कि 10 किताबों के बजाय एक किताब को पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, ठीक है ना। एक ही किताब को बार बार पढ़ लो, ज्यादा किताबों से को मत पढ़ो, वही काफी, एक किताब ही काफी, क्योंकि आपका बेस बनाने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए एक ही किताब काफी है, बजाय हजारों किताबों के, ठीक है ना। तो 1000 किताब के बजाय 1000 बार एक को पढ़ लो, तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, इस चीज का मेरा वादा है। जो मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है, और जो नहीं जानते हैं एक दिन चर्चा करेंगे उस पर भी। तो दोस्तों चलो आगे और देख लेते हैं। तो पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ये नाम दिया है, और जो राजस्थान नाम दिया, वैसे राजस्थान जो ये राजधानी बनाई आपको पता है 30 मार्च 1949 को बनाई थी। 30 मार्च 1949 को आपको पता है व्रत राजस्थान बना था, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का चौथा चरण बना था। उसी समय ये राजधानी भी बनाई थी, जयपुर बनाई थी, है ना। तो उसके बाद में ये बनी रही है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, जो संवैधानिक रूप से है ना राजस्थान नाम पड़ा है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान शब्द की संवैधानिक रूप से मान्यता,
वो कब मिली है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को यह संवैधानिक रूप से मान्यता मिली है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के नामकरण की। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं कि राजस्थान शब्द का, राजस्थान की बात करें हम, कि सबसे पहले ब्रह्मवर्त नाम आता है। वो ब्रह्मवर्त कहाँ आता है? एक ऋग्वैदिक काल है, उसमें ब्रह्मवर्त नाम आता है। और वैसे ये सरस्वती और द्रुतदती नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो नाम आता है। उसके बाद वाल्मीकि ने मरुकांता नाम दिया था। एक बसंतगढ़ लेख है 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी में लिखा गया था, भरमलाल के द्वारा करवाया गया था। और इसमें राजस्थानी आदित्य हमारे राजस्थान का नाम मिलता है। उसके अलावा जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना नाम दिया था 1800 ईस्वी में। उसके बाद में जॉर्ज थॉमस के दोस्त थे विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 ईस्वी में लिखी थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। उसके बाद राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान नाम देने वाले कर्नल जेम्स टॉड थे। राजस्थान के इतिहास के पितामह या घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये नाम दिया था। वो 1829 में प्रकाशित इनकी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, जिसे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये पुस्तक इन्होंने गुरु जयंती ज्ञानचंद्र को दी और लंदन में जेम्स ग्रुप के द्वारा प्रकाशन किया गया था। उसके बाद में भाषा के रूप में बात करें तो मिलिट्री मेंबर्स और जॉर्ज, भाषा के रूप में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करीब 1912 ईस्वी में। उसमें राजस्थानी भाषा के रूप में ये दिया था। वैसे राजस्थानी भाषा वाला शब्द है ये महिला सुपरवाइजर एग्जाम 2019 वाला था जो 20 में लगा था शायद, उसमें पूछा गया था। तो और संवैधानिक रूप से राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी। और ये जो नाम दिया था वो पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दिया गया। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जी के विद्या दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जी के विद्या दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।